Please like, subscribe my channel. प्रीवियस हाई 275 300 रुपए के थे और ये स्टॉक इस समय 100 110 के लेवल्स पे कामकाज करता हुआ तगड़े करेक्शंस के साथ। और इस स्टॉक में सबसे बड़ी हाईलाइट क्यों तेजी आ रही है, क्यों बाजार को वैल्यू नजर आ रही है, मैं इस प्लेट पे हूं, डॉक्टर साहब रोके रखिएगा। 500 रुपए की बुक वैल्यू है, ये स्टॉक इस समय 75 से 80% डिस्काउंट पर अपनी बुक वैल्यू के कामकाज करता हुआ नजर आएगा। एडवेंस ग्रुप की, जो कि $3 बिलियन का ग्रुप है, उसका हिस्सा है। जुआरी ग्लोबल पहले जुआरी इंडस्ट्रीज के नाम से जानी जाती थी और ये ग्रुप की एक होल्डिंग कंपनी भी है और अपने धंधे भी है। होल्डिंग्स आपकी स्क्रीन पर इस समय, होल्डिंग्स की कुल वैल्यू कल की क्लोजिंग पर 1650 करोड़ रुपए। इस कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 300 करोड़ रुपए का। ये तो सिर्फ कोटेड इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहा हूं, खुद के धंधे समझिए आप। तो इन्वेस्टमेंट्स अलग है, खुद के धंधों में इस कंपनी की पिछले साल टॉप लाइन थी 900 करोड़ रुपए की, 300 करोड़ की मार्केट कैप। फिर से मैं रिआइटरेट कर रहा हूं। सैमन इंडिया पहला होली ओन सब्सिडरी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की कॉन्ट्रैक्टिंग सर्विसेज लेती है। तो एलपीजी टर्मिनल मुंद्रा पे दहेज में ये कंपनी, दहेज का जीएनएफसी प्लांट ये कंपनी, प्रदीप प्लांट, प्रदीप फॉस्फेट्स का ये कंपनी, अद्दार केमिकल सऊदी अरेबिया का प्लांट, यही सब्सिडरी काम कर रही है। जुआरी इन्वेस्टमेंट्स हैं जिसमें स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स है। गोविंद शुगर मिल्स इसके पास है, 100 KLPD की कैपेसिटी इथेनॉल की बनाने की तैयारी। जुआरी सॉल नाम से इन्होंने सैनिटाइजर लॉन्च किया। जुआरी फिनसर्व है जो कि कमोडिटी और स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में है। इस कंपनी का इंडिया फर्नीचर प्रोडक्ट्स नाम से एक और धंधा है जो जॉइंट वेंचर है पोलैंड की कंपनी के साथ। 50-50 जेवी है जुआरी इंडियन ऑयल टैंकिंग में, जो HPCL BPCL के लिए हैंडलिंग, टर्मिनल हैंडलिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जुआरी इंफ्रा वर्ल्ड रियल एस्टेट का धंधा, प्रोजेक्ट जो करंटली एग्जीक्यूट कर रही है। जुआरी गार्डन सिटी प्रोजेक्ट मैसूर, 73.5 एकड़ की इंटीग्रेटेड टाउनशिप, मैसूर के फेमस वृंदावन गार्डन से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर। विला टावर्स, विलामेंट सब बना रही है। लग्जरी रेजिडेंशियल टावर बना रही है डाउनटाउन दुबई में, हार्ट ऑफ दुबई, दुबई मॉल से और आइकॉनिक बुर्ज खलीफा के एकदम करीब। को ब्रांड करा है सेंट रेजीज के साथ, टॉप नॉच मैरियट ब्रांड है। 8,27,000 स्क्वायर फीट, 178 ऊबर लग्जरी अपार्टमेंट, सारे अप्रूवल्स आ गए। तीसरा प्रोजेक्ट गोवा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, खुद की जमीन जुआरी नगर, जिसमें 37 एकड़ का प्रोजेक्ट एक कंपनी खड़ा कर रही है। विलास और अपार्टमेंट्स होंगे। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, दिल्ली में मेन लग्जरी रेजिडेंशियल टावर बना रही है मॉडर्न मॉल बिरला मिल कॉम्प्लेक्स लैंड में, जीटी नगर, कमला नगर में। गोवा में रिटेल मॉल खड़ा कर रही है जिसमें ऑलरेडी आइनॉक्स आ चुका है, शॉपर स्टॉप, लाइफस्टाइल, वेस्ट साइड और मैक्स। ये गोवा का सबसे बिगेस्ट थीम मॉल है, सबने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दे दिया। 102 एकड़ गोवा की अतिरिक्त जमीन बेच रही है इन सब प्रोजेक्ट्स के लिए, लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए। कोटेड इन्वेस्टमेंट्स में बताया था 1600 करोड़ रुपए, टॉप लाइन 900 करोड़ रुपए की, मार्केट कैप केवल 330 करोड़ रुपए का। और बेसिक हाइजीन चेक दे देता हूं, प्रमोटर्स का 55%, उसमें से केवल 7% प्लेज्ड है। इंश्योरेंस कंपनी 7% से ज्यादा, निपॉन इंडिया वैल्यू फंड 3.25%, FII जिमखाना पार्टनर्स 1.5%, और कई सारी बॉडी कॉर्पोरेट्स और इंस्टीट्यूशंस के पास ह्यूज चंक्स हैं इस कंपनी के, लेकिन बहुत तगड़ी एम्बेडेड वैल्यू होल्डिंग के चलते और कोर धंधे के चलते। और अब रियल एस्टेट का एक मैसिव प्ले ये कंपनी बन रही है। जुआरी ग्लोबल गजब के क्यूज थे, गजब का स्टॉक था। हल्की सी टिप्पणी ले लेते हैं मयूरेश जी की। मयूरेश जी, संक्षेप में 15 सेकंड में आपका व्यू इस स्टॉक पे। बहुत पॉजिटिव रहेगा और कुछ कहना ही नहीं है आशीष जी के कहने के बाद। बट आई थिंक नंबर्स काफी अच्छे हैं और मेरे हिसाब से आई थिंक शैल जी ने के ब्रेकआउट शेयर सॉफ्टवेयर ने भी ये पकड़ा था 3-4 दिन पहले। ये जो सॉफ्टवेयर है ये कमाल का है, देखिए ब्रेकआउट्स पकड़ता है और क्या रैली देखने को मिल रही है जुआरी में। पिछले कुछ दिनों से भागता ही चला जा रहा है ये स्टॉक, और देखिए जैकपॉट का दर्जा भी दे दिया। अभी यहाँ पर और पंख लग जाएंगे, लेकिन 10% का सर्किट है। और फिर पोजिशनल टारगेट क्या होता है वो आपको बताएंगे राजेश जी थोड़ी देर में। मार्केट खुलने वाला है तो पहले मार्केट पर आता हूँ, उसके बाद उस पर आऊंगा। 450 पॉइंट ऊपर देखिए सेंसेक्स नजर आ रहा है और एक और ऑल टाइम हाईस की आपको एडवांस में 28 सेकंड पहले बधाई, क्योंकि हाईस पर तो देखिए हम खुलने ही वाले। मिड कैप्स में रखिएगा नजर। अच्छा, जुआरी एक तरह से एग्रो केमिकल और फर्टिलाइजर स्पेस में भी है और ये सेक्टर इन्होंने सही पकड़ा है। बजट से पहले जनरली इस सेक्टर में एक अच्छी रैली देखने को मिलती है। तो हर पैरामीटर पर देखिए स्टॉक्स पकड़े जा रहे हैं और 300 पॉइंट का उछाल आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। तो बैंकिंग स्टॉक्स पर नजर रखिए। CLSA ने जो रिपोर्ट पेश करी है उसका असर देखिए आपको साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ज्यादातर बैंक्स में जो टारगेट रिवाइज किए हैं उसके चलते भाग रहे हैं आज बैंक निफ्टी। और अगर बैंक निफ्टी मजबूत होता है तो फिर देखिए निफ्टी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। 100 पॉइंट ऊपर आपको निफ्टी भी नजर आ रहा है। IT इंडेक्स भाग रहा है। अब TCS के नतीजों से ठीक
कुछ ही घंटे पहले यहाँ पर एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है और एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए देखते ही बनता है, बढ़ने वाले शेयर काफी ज्यादा, गिरने वाले शेयरों के मुकाबले मेरे ख्याल में जुआरी में 10% का अपर सर्किट लग गया होगा। यहाँ ये लगना ही था, लग रहा था कि ये 10% का सर्किट वाला स्टॉक है तो यहाँ पर चला ही जाएगा। आशीष ने आज जुआरी ग्लोबल बताया और मैं ये भी देख रहा था ये नए 52 वीक हाइस पिछले 4-5 दिन से लगाता जा रहा है, तो ये मोमेंटम क्या कंटिन्यू रहेगा इसके ऊपर बात करेंगे। लग रहा है रहेगा अपने टेक्निकल चार्ट्स पर, लेकिन 10% का खुलते ही सर्किट यहाँ पर जुआरी ग्लोबल में इस समय लग चुका है। पूरी की पूरा हीट मैप दिखा दीजिए, देख लेते हैं किस तरह का प्रदर्शन दिखा रहे हैं बैंक्स और खासतौर पर इंडसइंड बैंक। और ये देखिए इसी पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई थी, 4 डिजिट में आने के लिए तैयार है। दीवान साहब ने पिछले कुछ दिनों से लगातार यही अपना व्यू रखा था और हमारे सारे एक्सपर्ट्स एक सुर में कह रहे हैं कि आज इस स्टॉक के ऊपर फोकस जरूर होना चाहिए। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, टीसीएस यानी आईटी ने देखिए कमबैक दिखा दिया है और पिछले 2 दिन जब ये सुस्ता रहे थे हम आपसे यही कह रहे थे कि इसको आपको शॉर्ट नहीं करना है। ये वो सेक्टर है जो बुल्स की गिरफ्त में है और यही सेक्टर आपको पैसा बनाकर देगा। इवन विप्रो में भी देखिए अच्छी रैली आज के सत्र में देखने को मिल रही है। मारुति भी भाग रहा है, ऑटो का दिग्गज। एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, दोनों लाइफ इंश्योरेंस की कंपनियों के स्टॉक्स में जो निफ्टी में शुमार है, इनमें एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। एग्रोकेमिकल स्पेस में यूपीएल में भी तेजी देखने को मिल रही है और पिछले कुछ दिनों से धीरे धीरे करके चाहे कच्चा तेल बढ़ रहा है, मैं हर रोज आपको दिखाता हूं, बीपीएसपी आईओसी में भी तेजी देखने को मिल रही है और ओएनजीसी भी भाग रहा है। बहुत रेयर होता है ये कॉम्बिनेशन ना, लेकिन देखिए आपको देखने को मिल रहा है। ढीले कौन से स्टॉक्स है? टाइटन, लेकिन ध्यान रखिएगा बहुत ज्यादा नहीं गिरेंगे। ये जो खबर आई है कि अब पैन कार्ड की और अब जरूरत पड़ेगी और केवाईसी की सख्त जरूरत पड़ेगी, पीएमएलए में डाल दिया गया है ज्वेलरी की खरीदारी को और फिर यहाँ पर रिपोर्ट्स आ रही हैं, इसके चलते खुलेगा नीचे, मुझे लगता नहीं है नीचे बंद होगा। शॉर्ट मत करिएगा, ध्यान रखिएगा टाइटन, लेकिन इस रिपोर्ट के ऊपर आज इसे नेगेटिवली रिएक्ट कर रहा था और वही होता हुआ आपको नजर भी आ रहा है। लेकिन हीरो तो आज का जो नजर आ रहा है वो साफ तौर पर आईटी ही है। कल मेटल्स ने बाजी मारी थी और आज आईटी सेक्टर में अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है। आईटीसी भी आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। आरआईएल भी देखिए हरे निशान में आपको दिखेगा और एचयूएल 0.5% ऊपर। सीएलएसए का रिपोर्ट तो है ही, साथ में रचना जी भी कह रही थी आज सुबह कि स्टॉक के ऊपर आपका फोकस जरूर होना चाहिए। तो चौतरफा अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और देखिए अब टाइटन भी हरे निशान में आ चुका है। हम आपसे कह रहे थे इसे शॉर्ट मत करिएगा और जिन्होंने किया देखिए शॉर्ट, वो फंसते हुए आपको नजर आएंगे। ये भी भागता हुआ आपको दिख रहा है, तो खुला लाल में देखिए लेकिन रिकवर करता हुआ नजर आ रहा है। ये स्क्रीन देखते ही बनती है क्योंकि बड़े दिनों के बाद देखिए सारे शेयर, एक शेयर को छोड़ दीजिए एचडीएफसी क्योंकि बहुत दिनों से भाग चुका था, आज थोड़ा सा नरम है। सारे के सारे स्टॉक्स आपको हरे निशान में देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत ही शानदार और सटीक शुरुआत वीरू मार्केट्स ने दिखाई है। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशंस, लेकिन बुल्स थके नहीं अभी। बिल्कुल बुल्स थके नहीं है। और एक और चीज याद रखिएगा, इस प्राइस में निफ्टी स्क्रीन पे रखिएगा क्या महत्वपूर्ण है अगले 10 मिनट में, अगले 20 मिनट में। देखिए हम पिछले 2 सेशंस की वो जो ट्रैजेक्टरी जिसपे हम टिके नहीं थे, हम उसके ऊपर टिक रहे हैं। तो 14,200 और 240 के ऊपर काफी टिके रहे थोड़ी देर, तो ये ऊपर की तरफ स्विंग देगा। रही बात बैंक निफ्टी की, थोड़ा सा रिट्रेस होने दीजिए। कल की आखिरी की 1 घंटे की ट्रैजेक्टरी है करीब 32,132, 150, उसके ऊपर इसका बिहेवियर क्या होता है उसको देखिएगा। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी अच्छा खासा है, जैसे कि